हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम सप्लाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व एंड द शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। देखिए, पिछली वीडियो में हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था। हमने वहाँ पे एक सप्लाई कर्व भी बनाया था, सप्लाई शेड्यूल बनाया था और उसके बेसिस में कर्व भी ड्रॉ करके देखा था कि किस तरह से सप्लाई कर्व अपवर्ड मूव करती है टुवर्ड्स द राइट, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है, राइट। ठीक है, सप्लाई कर्व में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, है ना। हमने देखा था कि कैसे प्राइस क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट करती है एंड व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन प्राइस तो कैसे सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ मूव करती है और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो कैसे नीचे की तरफ मूव करती है, राइट। तो इसी को हम मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व कहते हैं कि जब प्राइस में फ्लक्चुएट होने की वजह से जो सप्लाई कर्व ऊपर या नीचे की तरफ मूव करती है उसी को हम मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व कहते हैं। नाउ शिफ्ट क्या होता है? देखिए, शिफ्ट जैसे कि आप ये फिगर में देखिए, यहाँ पे पहले एक सप्लाई कर्व था एस, हमने मान लिया, राइट। अब यहाँ पे एक नया सप्लाई कर्व बनते हुए आपको दिख रहा है, तो यानी कि पुराना सप्लाई कर्व आपकी शिफ्ट हो रही है, या तो राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है या फिर इस फिगर में आप देखोगे तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रही है। तो शिफ्ट किस वजह से होती है? देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कुछ सप्लाई के बारे में पढ़ा था, राइट, इस पिछले वीडियो में। तो शिफ्ट तब होती है जब अदर डिटर्मिनेंट्स जो है ना वो चेंज हो जाती है सप्लाई की, देन वी कैन सी अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, अगर प्राइस में उसी कमोडिटी की प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है तो मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व होती है, और अगर अदर डिटर्मिनेंट्स यानी कि डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस, अगर ये चेंज होती है तो सप्लाई कर्व में शिफ्ट होती है। तो इन्हीं दो फेनोमेनन के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व। तो जैसे कि हमने कहा कि मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व कब होती है? सप्लाई कर्व मूव व्हेन देयर इज फ्लक्चुएशन इन प्राइस। तो जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्या होता है? देखिए, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होती है एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई, राइट। तो फिर सप्लाई कर्व किस तरफ मूव करेगी? ये मूव करेगी ऊपर के तरफ, जैसे कि इस फिगर में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रही है, राइट। तो इसको हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व। व्हेन डज द सप्लाई कर्व मूव अपवर्ड? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस। नाउ सिमिलरली, जब आप एक कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज कर दोगे तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इन दिस केस आपकी जो सप्लाई कर्व है ये डाउनवर्ड की तरफ मूव होगी। तो व्हेनेवर देयर इज एन डिक्रीज इन प्राइस देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व। इसी को थ्योरी में एक बार पढ़ लेते हैं। When the supply of a good changes as a result of a change in its price, there is a movement on the supply curve. जब भी प्राइस चेंज होती है तो सप्लाई कर्व में मूवमेंट आती है, ओके। A rise in market price causes an expansion of the supply. There is an upward movement of the supply curve and producers offer more for sale. जब भी प्राइस राइज होती है तो अपवर्ड मूवमेंट होती है सप्लाई कर्व में, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ऑफर मोर फॉर सेल, और ये अपवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। सिमिलरली, व्हेन द मार्केट प्राइस फॉल्स देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एज प्रोड्यूसर्स हैव लेस इंसेंटिव टू ऑफर प्रोडक्ट्स फॉर सेल इन द मार्केट। जब प्राइस फॉल होती है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है सप्लाई कर्व की, और उसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो मूवमेंट में आपको जानने की बस यही 2-3 चीजें हैं कि कर्व अपवर्ड भी मूव हो सकती है, कर्व डाउनवर्ड भी मूव हो सकती है। अपवर्ड कब होती है? जब प्राइस इंक्रीज होती है, और डाउनवर्ड कब होती है? जब प्राइस डिक्रीज होती है। अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? अपवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ द सप्लाई कर्व। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था, राइट, वहां पे भी हमने एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व देखा था। वैसे ही सप्लाई में भी अपवर्ड मूवमेंट को हम एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कर्व कहते हैं, और वो डाउनवर्ड मूवमेंट को हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व कहते हैं। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन
प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब मूव करते हैं शिफ्ट की तरफ। व्हाई इज देयर अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व? नाउ सप्लाई कर्व शिफ्ट कब होती है? देखिए सप्लाई कर्व तब शिफ्ट होती है व्हेन देयर इज चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। देखिए जब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई पढ़ी थी तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट हमने कहा था इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। लेकिन अगर आप प्राइस में फ्लक्चुएट करोगे तो हमने देखा कि सप्लाई कर्व मूव करती है, राइट। एक ही सप्लाई कर्व या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ मूव करती है। तो प्राइस के वजह से तो देयर इज मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। लेकिन प्राइस के अलावा भी तो और डिटर्मिनेंट्स थे ना, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, कुछ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी हो गए, या प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज हो गई। तो जब ये सारी डिटर्मिनेंट्स चेंज हो जाते हैं ना, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट करती है। या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट कर सकती है जैसे कि फिगर 1 में दिखाया गया है, या वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकती है जैसे कि फिगर 2 में दिखाया गया है, ठीक है। शिफ्ट में क्या होता है ना कि आपकी जो प्राइस है वो तो सेम ही रहती है, ठीक है, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि ये फिगर में आप देखिए प्राइस P ही है, राइट। लेकिन पहले जब आपका सप्लाई कर्व S था तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड Q थी, और जब आपकी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गई S1 हो गई है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड Q1 हो गई है, यानी कि Q से Q1 में इंक्रीज हो गई है। तो व्हेन एट द सेम प्राइस जब आपकी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जैसे कि इस केस में हुआ है, या डिक्रीज हो जाती है जैसे कि ये फिगर 2 में हुआ है, तो इसे हम शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व कहते हैं। नाउ जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, शिफ्ट भी 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक शिफ्ट तब होता है जब सप्लाई में इंक्रीज हो जाती है, और दूसरी शिफ्ट तब होती है जब सप्लाई में डिक्रीज हो जाती है। नाउ कौन से केस में इंक्रीज हो सकती है? फॉर इंस्टेंस मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया, तो इस केस में क्या है कि अब सप्लायर ज्यादा एफिशिएंटली चीजें प्रोड्यूस कर पाएगा, राइट। उसके पास रिसोर्सेज तो सेम है, लेकिन सेम रिसोर्सेज में भी वो अब ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा, तो इस वजह से उसकी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में उसकी सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज हो जाएगी, तो उसे हम इंक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। देखिए यहाँ पे प्राइस तो सेम है, लेकिन पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी तो वो सिर्फ Q क्वांटिटी सप्लाई कर पाता था, ठीक है। लेकिन नए टेक्नोलॉजी ले आने की वजह से अब वो Q1 क्वांटिटी यहाँ पे सप्लाई कर पा रहा है, तो उसकी जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है यहाँ पे, राइट। तो जब भी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती है ना, तो इट मीन्स दैट देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। और ये इंक्रीज किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन अदर डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस, ओके। प्राइस सेम ही है, लेकिन अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज हुई है। नाउ डिक्रीज कब होती है? देखिए हमने कहा था कि कभी कभार गवर्नमेंट जैसे पॉलिसीज लेके आ सकती है जिससे वो सप्लाई को डिक्रीज करा सकती है। इफ दे वांट टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ सर्टेन कमोडिटी, तो उन्हें बस ऐसे पॉलिसीज लेके आनी है, राइट। जैसे कि टैक्स इम्पोज कर देना है। अब टैक्स इम्पोज करने से क्या होता है कि जो कॉस्ट है ना वो इंक्रीज हो जाती है कमोडिटी की, और उसकी सप्लाई कम हो जाती है। फिर सप्लाई ज्यादा सप्लाई नहीं करना चाहते, फिर वो सप्लाई कम कर देते हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस इस केस में देखिए प्राइस तो सेम ही है, अगेन हमने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया है, हमने तो अदर डिटर्मिनेंट में चेंज किया है। जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी हमने चेंज कर दी, हम टैक्स लेके आए, राइट। तो इस केस में अब सप्लायर्स कम सप्लाई करना चाहेंगे क्योंकि इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है अब उनको कॉस्ट ही ज्यादा हो रही है, राइट। तो अगर वो पहले Q क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे सेम प्राइस में, तो अब वो Q1 क्वांटिटी सप्लाई करेंगे सेम प्राइस में। और आप देख सकते हो कि Q1 जो है वो इट इज लेस देन Q, राइट। पहले Q1 आ रहा है, तो मान लीजिए अगर ये 4 है तो ये 6 है, राइट। तो आपकी देखिए कैसे आपकी जो सप्लाई है क्वांटिटी सप्लाइड है वो डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ अदर डिटर्मिनेंट्स लाइक टैक्सेस या गवर्नमेंट पॉलिसीज या प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ एनी अदर डिटर्मिनेंट अगर आपकी सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से आपकी सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाती है,
यहाँ पे देखिए ये एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, यानी कि जब भी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो डिक्रीज होती है तो आपकी सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करती है। लेकिन ये डिक्रीज प्राइस की वजह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से हो रहा है तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं, राइट। उस केस में सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं करती, सप्लाई कर्व मूव करती है, मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व उसे हम कहते हैं। मतलब एक ही सप्लाई कर्व ऊपर या नीचे की तरफ मूव करती है इफ वी चेंज प्राइस, बट इफ वी चेंज अदर डिटर्मिनेंट तो या तो वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगी या तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगी, और इसको हम कहेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। देखिए जब मूवमेंट होता है तो हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं, और जब शिफ्ट होता है तो फिर हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मूवमेंट एंड शिफ्ट। आई होप छोटा सा ही फर्क है तो वो आप समझ गए होंगे कि अगर प्राइस में चेंज होता है तो मूवमेंट होती है और अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज होता है तो शिफ्ट होता है। तो बस यही बेसिक क्रक्स है आज की वीडियो का। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड। देखिए जाने से पहले आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमने पेपर 4 की ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया अपनी वेबसाइट में। यहाँ पे हमने 2 मॉक टेस्ट लॉन्च की है, मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2, जो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने लैपटॉप या फोन के थ्रू अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में होगा, यानी कि आपको 100 चैलेंजिंग एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे विद इन 2 आवर्स। टाइम वेस्ट होगा ये, और वंस आप सॉल्व करें और सबमिट करें फिर आपको स्कोरिंग पता चलेगी आपकी, अलॉन्ग विद नेगेटिव स्कोर। जो भी आप रॉन्ग करेंगे उसका नेगेटिव स्कोर भी काट दिया जाएगा, और एग्जैक्टली जैसे आपके एग्जाम में आपको स्कोरिंग मिलेगी बिल्कुल हमारे टेस्ट में भी आपको वैसे ही स्कोरिंग मिलेगी। तो ये आपकी प्रिपरेशन चेक करने का एक तरीका है कि आप कितनी प्रिपेयर्ड हो, अभी की प्रिपरेशन लेवल से आप कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, ये आपको पता चलेगी, ठीक है। और एक बार आपको स्कोरिंग दिख गई उसके बाद आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर आपने गलत किया है, उसकी सही एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, राइट। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगी ये एग्जाम आपके लिए। एग्जाम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई होप आप जरूर लेंगे और अपनी प्रिपरेशन चेक करेंगे। नाउ एक बार आप लॉग इन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा जहाँ पे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ये पोर्शन आपको बताती है कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए, कितने रिमेनिंग है, और वंस आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना, फिर आपको आपकी स्कोरिंग दिखाई देगी। देखिए ऊपर ये टाइमर है जो कंटिन्यूअसली आपको टाइम दिखाता रहेगा। यहाँ पे पॉज बटन भी है, क्योंकि आप घर से टेस्ट ले रहे हो ना, तो हो सकता है आप बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए आपको, ठीक है। तो जब भी ये डिस्टर्बेंस हो आप ये पॉज बटन दबा देना, फिर जब आप रेडी हो दोबारा से अनपॉज करके आप टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हो। आप पॉज करके एग्जिट भी कर सकते हो टेस्ट, और दोबारा जब आप लॉग इन करोगे तो जहां से आपने पॉज किया है वहीं से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप अगले दिन भी कर सकते हो, एक बार आपने पॉज कर लिया और अगले दिन आपने दोबारा लॉग इन करके यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू हैड पॉज। देखिए इस तरह से व्हेन यू सबमिट द टेस्ट आपको अपनी स्कोर दिखाई देगी। ये ओवरऑल स्कोर आपकी होगी। यहाँ पे आपको दिखाई देगी कितने आंसर्स आपने करेक्ट किया, कितना आपने इनकरेक्ट किया, इनकरेक्ट करने की वजह से आपकी नेगेटिव स्कोरिंग कितनी आपको मिली है, और ये तीनों ही मिला के आपकी ओवरऑल स्कोर बन जाती है। ना सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने स्कोर कंपेयर कर सकते हो विद द टॉप स्कोर एंड एवरेज स्कोर। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वेयर यू स्टैंड, क्या आप टॉपर के पास में स्टैंड करते हो या फिर आपकी मार्क्स एवरेज के बराबर है या एवरेज से भी बिलो है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए कि कितने प्रिपेयर्ड हो आप अपने एग्जाम के लिए और कितने स्कोर ले आने की आप अभी काबिल हो, ठीक है। मैंने जानबूझ के बहुत ही चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाले हुए हैं ताकि जो भी आपकी कंफ्यूजन है तो वो एग्जाम से पहले ही क्लियर हो जाए। देखिए ये स्कोर में कम मार्क्स आए तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए ना, तो इसलिए क्वेश्चंस थोड़े चैलेंजिंग है। आप जरूर अटेम्प्ट करिए, आपको अपने डाउट्स भी क्लियर करने का एक मौका मिल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सिर्फ आपको 100 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है ताकि किसी को ये टेस्ट अफोर्ड करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैंने ये प्राइस भी इसलिए रखा है
क्योंकि जो प्लेटफॉर्म में मैं ये MCQs ये मॉक टेस्ट लॉन्च कर रही हूँ उसका मुझे फीस देना पड़ता है, ठीक है। तो ताकि मेरी फीस कवर हो जाए इसलिए मैंने एक नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है और आई एम हियर टू हेल्प यू, राइट। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ एज अ टीचर। मैं चाहती हूँ कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो, राइट। तो इसी के लिए मैंने ये मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप जरूर आप ये टेस्ट लेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।